सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग करने जा रही हूँ। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। तो देखते हैं कि इस सप्ताह आपकी एनर्जी कैसे रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपका करियर, इन सभी चीज़ों को इस सप्ताह की एनर्जीज में चेक करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस सप्ताह क्या कुछ रहने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका मूड, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है, उनके दिल में उनकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो चेक करेंगे एनर्जीज को। अच्छा, राशियां जो भी हैं इसमें, राशियां मैं जिसमें बताऊँ, वैसे तो साप्ताहिक है तो 7 दिन की रीडिंग है, ठीक है। जब भी आपको मिलेगी, जिस टाइम पर भी आपको रीडिंग मिलेगी, ये वहां से वैलिड है। मैं कर रही हूँ अभी 7 दिन की, ठीक है। और आपको मिली, मान लीजिए मैं अभी कर रही हूँ, आपको मिली 15 दिन बाद ये रीडिंग, तो यस, आप वहां से 7 डेज आपके काउंट होंगे और 7 दिन तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 7 डेज रीडिंग ये वैलिड है। राशियां मैं बताऊंगी तो ध्यान रहे, आपको अपनी राशि से देखना है, ठीक है। आपको आपके पार्टनर की राशि से बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको खुद की राशि से इस एनर्जीज को चेक करना है, ठीक है। मैं राशियां भी इसमें बताऊंगी, जो राशियां मेरे को दिखेंगी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लास्ट में, मैं अंतिम में या मैं बीच में मैं वो राशियां भी बताऊंगी। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो 9 नंबर है इसमें एंड रेस्ट, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे जो एक एनर्जीज दिख रही है वो इस वक्त किसी बड़ी प्रॉब्लम से, किसी बड़ी समस्या से बाहर निकलते हुए दिख रही है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़े से कार्ड ले लेती हूँ, मैं इस एनर्जीज को रीड करूँगी, आप अपनी राशि के अनुसार ही देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को बताऊंगी कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को बताऊंगी सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए, इसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ठीक है। ये जो राशियां मुझे यहाँ पर इस वक्त दिख रही हैं, अगर आपकी इनमें से राशि है तो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, काफ़ी सारी चिंताएं दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए भी ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर में नहीं चल रही हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी तो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। इन ब्लॉकेजेस को खोलना अनिवार्य है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जो राशियों का मैंने नाम लिया है उनके पर्सन की जो करंट एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन आपसे दूरियों में हैप्पी नहीं है। साथ ही साथ ये पर्सन कोई स्टेप भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें ये फंसाव में फंसे हुए हैं। फ्यूचर की अगर बात करूं तो मेरे को एनर्जीज ओपन होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशनशिप को लेकर, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि धीरे धीरे चीज़ें जो है वो आपकी बेहतर होंगी। इस सप्ताह के अंत तक आते आते आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसमें आप हो, वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। 4 नंबर है ओपन अप, मतलब एक तरीके से अगर आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, एनर्जीज स्टक हो चुकी है और आप जो है अपने रिलेशनशिप में फंसा महसूस कर रही हो, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की यहाँ पर सैड आ रही है, वो आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है जिसकी वजह से मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग। बार बार ध्यान आपके पर्सन का आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं। ये पर्सन किसी बात को लेकर चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग जैसे इनके अंदर एक फियर है,
एक डर है। डर किस चीज़ का? रिश्ता ख़त्म होने का, या फिर कहीं ना कहीं फियर ये भी है कि कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकती है आप दोनों के बीच में, जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा चिंतित है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये सॉल्व करना चाहते हैं, बैठकर बात करके, आपस में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाकर। कुछ गलतफहमियां भी हुई हैं, वो भी ठीक करना चाहते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपका कांटेक्ट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैंने जिस तरीके से यहाँ पर आपको बोला है कि एनर्जीज रुकी हुई है, लेकिन सप्ताह के अंत तक कुछ चीज़ों में यहाँ पर आपकी एनर्जी से फ्लो में जाती हुई भी दिख रही है। देखो, आप यहाँ पर ओपन अप का कार्ड है एंड यहाँ पर आपका है थ्रोट चक्र। बातचीत की ज़रूरत है, ठीक है, बातचीत की ज़रूरत है। इस सप्ताह अगर आपकी मुलाकात होती है, इस सप्ताह अगर आप बातचीत करते हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फंसाव, कुछ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ स्टक एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, स्टक एनर्जीज में हो, स्टक हो चुके हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, तो उस स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पर सप्ताह के अंत तक धीरे धीरे ठीक होंगे। इस सप्ताह कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मानसिक जो आपको अशांति हो रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, मन में चिंताएं बहुत ज़्यादा थी, उन चिंताओं से आप बाहर निकल पाओगे। काफ़ी हिम्मत भी दिख रही है, कुछ चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हो। मैं जैसे आपको देख रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में, तनाव में थे, तो आप थोड़ा सा वहाँ से बाहर निकलोगे। अपने मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई, मुझे इन चीज़ों से बाहर आना है, मुझे अपनी और भी चीज़ों की तरफ देखना है, लेट गो करना है। मुझे कुछ ऐसी पास्ट की मेमोरीज जिसमें आपको बहुत हर्ट हुए थे, या कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का भी प्रयास करोगे। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, थ्रोट चक्र का कार्ड है, थोड़ा सा जब भी आप बोलिए, जब भी आप बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन से आपकी बात होती है, कांटेक्ट होता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि चीज़ें जो है वो बेहतर हों। कोई पास्ट की बात को लेकर, या मुझे कॉल क्यों नहीं किया था, मुझे बात क्यों नहीं की थी, कमिटमेंट को लेकर झगड़े शुरू नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ को अगर आप पोलाइटली बात करोगे, तो वो चीज़ें जो है वो फ्लो में बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। संभलना किस चीज़ से है? देखो, अनावश्यक चिंताएं नहीं करना है, क्योंकि चिंताओं का कोई भी वो नहीं होता है। चिंताओं का क्या होता है कि जितनी चिंताएं करोगे आप, उतनी चिंताएं बढ़ेंगी। थोड़ा सा अपने मन को वो जो है वो मनाना है, मेडिटेशन करना है, ईश्वर पर ध्यान लगाना है, अपने काम पर भी फोकस करना है आपको। ठीक है, दूसरा, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज पर अपना ध्यान रखना है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको जो है वो एडवाइस वगैरह लेनी है हेल्थ इश्यूज़ के लिए। ठीक है, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, नहीं कुछ हेल्थ इश्यूज़ आते हैं ना, तो उनको हम टाल देते हैं। नहीं, हेल्थ इश्यूज़ में डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसको ना टालें। जैसे मैं देख रही हूँ कहीं सर दर्द या कोल्ड वगैरह की चीज़ें हैं, तो वो उस तरफ थोड़ा ध्यान दें। चलिए, मैं आपके करियर की बात कर लेती हूँ। करियर में क्या चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए, करियर में जहाँ तक बात करूँ, तो करियर में कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें काफ़ी लंबे टाइम से आप स्ट्रक हो। सबसे बड़ी चीज़, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, या फाइनेंस को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं करियर में। अब आप आगे जो है वो अच्छा कर पाओगे। जैसे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा बदलाव तो नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप खुद से समझकर आगे बढ़ रहे हो। ऐसे होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम समझते हैं कि हाँ भाई, कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमने क्या किया, या हम एफर्ट्स कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो सही दिशा में हमने एफर्ट्स नहीं किए, या फिर चलो मान लेते हैं कि हमने तो सही दिशा में एफर्ट्स किए थे, लेकिन वो चीज़ें हमारी नहीं हुई। तो यहाँ पर करियर में
बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है। करियर को लेकर अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो, तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। और वहीं आपके बिजनेस की बात करूं तो समय बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन देखो रुकावटें आपके पिछले काफ़ी टाइम से रुकावटें आ रही हैं, जिसमें ना सबसे बड़ी चीज़ है कि ना मन जो है ना वो आपका एक तरफ नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा ना अपने मन को, अपनी जो डार्क एनर्जीज है, जो पीछे की जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपका दिल दुखा रही हैं, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जा रही है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना अब आप पुरानी चीज़ों को सोचोगे, जो चीज़ें आपको पेन दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, तो उतना ही आप उन चीज़ों में फंसे रहोगे। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना 4 नंबर बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 4 नंबर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, आपको बोल रहा है कि रुको मत, स्टक मत हो एक जगह पर, चीज़ें फ्लो में जाएंगी आपकी डेफिनेटली। तो करियर को लेकर यहाँ पर अगर आपने कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह दिया है, या जॉब के लिए बाहर आप जॉब के लिए, तो इस टाइम ये टाइम अच्छा है, मतलब समय जो है ना वो अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप आगे बढ़ोगे, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है ना वो आपका आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ। सीधी सी बात है, उपाय क्या करने हैं? तो सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बोलूँगी कि सुबह उठ के सूर्य देवता को जल दें, वो पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपकी लाइफ में उतनी प्रोग्रेस होगी। सूर्य देवता को जल दें, और अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य देवता की पूजा करना सबसे बढ़िया है। एक पॉजिटिविटी जो है वो हमें मिलती रहती है। नेगेटिव ऊर्जाओं से बचना है आपको, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना है, बहसबाजी में किसी की नहीं पड़ना है, कुछ मिलता नहीं है उससे अपना मन ही अशांत हो जाता है। तो पॉजिटिव रहें, किसी से आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें, बहुत ज़्यादा डीप वो चीज़ें ना सोचें जो आपको पेन देती हैं। तो यहाँ पर मैं इन राशि वालों के लिए मैंने उनका सारा हाल बताया इस साप्ताहिक राशिफल में, साप्ताहिक एनर्जीज में। दूसरी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को चेक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। 9540119650 पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है। और व्हाट्सअप में आप बहुत कम डिस्काउंट में रीडिंग रखी हुई है मैंने इस टाइम, बहुत ही कम रेट है, आप पता कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो अब मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है। इन राशि वालों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, और देखते हैं कि कैसी रहेगा आपका रिलेशनशिप, कैसा रहेगा आपका करियर, क्या चीज़ करनी है, कैसी चीज़ से बचना है, ठीक है। तो मैंने राशियाँ स्टार्टिंग में बोल दी हैं, और लास्ट में मुझे अगर कुछ चीज़ें दिखेंगी तो मैं उनमें राशियों में बोल दूँगी। तो देखो भाई, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपका प्यार लौट रहा है, ठीक है, आपका प्यार लौट रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत लंबे टाइम से, जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, जिसके साथ आपका डिस्टर्ब हो गया था रिलेशनशिप। मुझे वो चीज़, वो इंसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसके साथ कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए थे, लेकिन उनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया था। रीबल्ड का कार्ड है, रियूनियन की एनर्जीज है, ठीक है। साफ तौर पर यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है उसमें मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो राशियाँ मैंने बोली हैं आप समझ लीजिएगा कि काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब एनर्जीज चल रही है, तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कमिंग टुगेदर का कार्ड क्या कह रहा है? देखिए, आप दोनों का साथ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। कमिंग टुगेदर का साथ यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे आने वाला टाइम जो है ना वो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस सप्ताह कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। कमिंग टुगेदर का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ अब वापस आकर एक नई शुरुआत करना चाहता है। उसने जो आपसे मूव ऑन किया था, या जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, एक दूसरे के बीच के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, स्टेप नहीं ले रहे थे। अब समय जो आ रहा है वो समय काफ़ी हद तक आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब इस कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बोलूँ तो समय जो है वो चेंज हो रहा है, समय जो है वो बदल रहा है, आपके रिश्ते की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी जो अभी तक नहीं थी, वो कनेक्टिविटी आपके बीच में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रीबिल्ड का कार्ड है, ज़रूरत है आप दोनों को एक दूसरे की, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं,
इस सप्ताह एक नई शुरुआत कर पाओगे। कहीं ना कोई उम्मीद जो है वो आपको इस सप्ताह दिखाई देगी अपने रिलेशनशिप में। वहीं अगर मैं मैरिज के लिए बात करूं कि आप दोनों शादीशुदा हैं या फिर आपकी कोई लव लाइफ है, मैं आपको बोलूंगी कि इत्मीनान आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें जो है ना वो आपकी बहुत बेहतर हो रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। लेकिन क्या होता है, कोई भी चीज़ अच्छी हो या कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ एकदम से आती है ना तो वो एकदम से चली भी जाती है। जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं वो चीज़ों में सफलता भी बहुत मिलती है और वो चीज़ें सक्सेसफुल भी होती हैं। मतलब क्या होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ में क्या होता है ना, एक फ्लो बनता है, ठीक है ना। अगर कभी कभी समटाइम्स कहते हैं मैम कोई उपाय किया नहीं, मैम ये उपाय मैंने आज कर लिया, कल मेरा पार्टनर आ जाएगा, मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे से बात करते हैं, उनमें से कुछ लोग, सभी तो नहीं बोलूँगी, सभी नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोग एक आध ऐसे हैं जिन्होंने आज उपाय किया, मैंने उनको आज उपाय बताया, दूसरे दिन बोले मैम मैंने आज उपाय कर लिया, कल पार्टनर आ जाएंगे। अरे मतलब मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि मैं इस चीज़ का क्या रिप्लाई दूँ। भाई आप किसी चीज़ के लिए आप उपाय कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आपकी परिवर्तित होंगी, धीरे धीरे चीज़ें में आपके चेंज आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने अंदर सकारात्मकता लेकर आओ। अपने अंदर अगर आप नकारात्मक लेकर आओगे, अपने अंदर अगर आप कंफ्यूजन लेकर आओगे, अपने अंदर अगर निगेटिविटी लेकर आओगे या बहुत ज़्यादा आप निगेटिव हो जाओगे, किसी भी चीज़ को सही ढंग से नहीं समझोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको स्ट्रक कर देगी। तो थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इस सप्ताह, क्योंकि मैं चीज़ें तो आपकी बेहतर होती है वो देख रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। तो वो जो कंफ्यूजन है ना, आपको नीड है उस कंफ्यूजन से बाहर आने की, नीड है आपको एक नई शुरुआत। क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है कि आपके साथ कांटेक्ट करें, लेकिन कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो आपको अभी भी बने हुए हैं। तो अगर कुछ ऐसा है तो क्लियर कर लो, बातचीत कर लो, क्योंकि इस सप्ताह कहीं ना कहीं कांटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। खासतौर पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है जो कि आपके रिलेशनशिप को एक न्यू फ्लो में लेकर जाएगा। मूविंग ऑन, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में पास्ट में, जो कि अगर देखा जाए तो आपने एक दूसरे को समझा भी है, आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी किया है, लेकिन फिर भी चीज़ें कहीं ना कहीं खराब हुई है किसी तीसरे इंसान की वजह से। अब समय है चेंज होने का, अब समय है परिवर्तन का। तो जब परिवर्तन का समय है तो आपका पार्टनर भी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। दूसरी चीज़, एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप से जा चुका था, वो इंसान पूरी तरीके से वापस से आपकी तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। चलिए आपके करियर के लिए देख लेते हैं कि आपके करियर के लिए इस सप्ताह क्या संभावनाएं है करियर में। तो यहाँ पर करियर के लिए कार्ड है। देखिए करियर में थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने करियर को, लग्जरियस लाइफ को, या फिर आपके पार्टनर को हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी चीज़ के लिए कुछ उपाय कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कि मैं करियर में यहाँ पर आपको यही चीज़ को देख रही हूँ। देखिए करियर में सफलता है नो डाउट, लेकिन कुछ टाइम से चिंताएं बहुत ज़्यादा लग रही हैं। जॉब में देख रही हूँ कई लोग ऐसे हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं बट जॉब नहीं मिल रही है। काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने जॉब के लिए परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हो बट जॉब नहीं मिल रही है। बट देखो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पावर थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी। मतलब एफर्ट्स तो आप कर ही रहे हो, साथ के साथ थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी होना है, थोड़ा सा आपको अपने माइंड को पॉजिटिव करने की नीड है यहाँ पर। अगर आप बहुत नकारात्मक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो कि भाई मेरा करियर नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मेरा फाइनेंशियल ऐसी हो रही, तो वो चीज़ ना करके थोड़ा रिलैक्स रहो, पॉजिटिव ढंग से सोचो। एफर्ट्स तो आप कर ही रहे हो, मेहनत तो आप कर ही रहे हो। वैसे भी कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों को ईश्वर ज़रूर ध्यान में रखते हैं, और मेहनत करने वाले एक ना एक दिन सक्सेसफुल होते ही होते, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ ना, आप रातों में जाग रहे हो आपका, क्योंकि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, है ना। तो समय जो है वो, मैंने बोला ना कि समय बहुत परिवर्तनशील होता है, कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है कि इंसान सोच लेता है कि समय आज ऐसा है तो भाई रुक गया, नहीं, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ज़रूरत है हमें थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव करने की, जो कि नीड है आपकी इस वक्त। ठीक है, तो सीधी सी बात है, करियर में चांसेस है अच्छा करने की, ग्रोथ का भी टाइम है, और आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। खासतौर पर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। गवर्नमेंट हो या जॉब, तो भाई जॉब है ना, जॉब तो जॉब है। तो देखो एक उपाय आप करिएगा, मैंने जो अभी मैंने रीडिंग की उसमें भी मैंने आपको सेम उपाय बताया, मैं आपको भी सेम उपाय बताऊंगी। सूर्य देवता को जल,
क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आप सूर्य देवता को कुछ लोग जल तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मन में बहुत ज़्यादा आपके अशांत सी हो रही है। तो थोड़ा मन को शांत करिएगा, ठीक है। सूर्य देवता को जब भी जल दे पॉजिटिव मन से दें। उसमें 11 चावल के दाने, हल्दी, शहद, 5 तुलसी के पत्ते आप अनिवार्य जरूर मिला लें। मतलब क्या होता है ना कि आप जितनी कहते हैं ना कि आप मिठास आप दोगे तो आपको मिठास मिलेगी। तो सूर्य देवता को जो भी आप जल दें उसमें शहद ज़रूर मिला लें, ठीक है। शहद मिला लें, हल्दी आप उसमें डाल लें, तो उससे क्या होगा कि आपके जो प्लैनेट्स हैं, जो आपके ग्रह हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में है। दूसरी चीज़, जब भी आप जॉब के लिए जाएं घर से बाहर, तो केसर का या चंदन का या हल्दी का तिलक आप लगाकर बाहर निकलिएगा, उससे बहुत शुभता आती है। दूसरी चीज़, जो रुकावटें आपके करियर में आ रही है ना पिछले काफ़ी टाइम से, वो रुकावटें आपकी नहीं आएंगी। बाकी का रिलेशनशिप में तो मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही, उपाय मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं बार बार बोलूँगी आपको कि बहुत पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ परेशान कर रही है तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप ठीक होंगी आपकी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। जब अच्छा दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है ना। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। पर्सनली आपको बात करनी है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, बहुत ही कम रेट में रीडिंग है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ कॉल की जगह व्हाट्सअप कीजिए। अपना ध्यान रखिए खूब सारा, एंड टेक केयर, बाय बाय।